तो हम बार बार बोल रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और बनाकर रहेंगे। 3 साल में दुनिया बदल जाती है। 3 साल में हो सकता है ज्ञानवापी में हम लोग दर्शन करके जल चढ़ा रहे हूँ। बताऊँ, विकास पैदा हो चुका है, विकास 12 साल का हो चुका है और न सिर्फ चल रहा है, विकास अब खुद से दौड़ने लगा है। अखिलेश को क्या विकास दिखाई देगा, जिसको सिर्फ मियाँ परस्ती दिखाई देती है, जिसके पिताजी कहते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम कहा करो, उसको विकास नजर आएगा? हरियाणा में थप्पड़ मार दिया, क्या शिकायत करी राहुल गांधी ने? पंजाब में थप्पड़ मारा, क्या शिकायत करी राहुल गांधी ने? राहुल गांधी को अब आदत हो गई है अपना पंजा ऐसे खाने की। कांग्रेस का हाथ तो आज कांग्रेस का साथ भी नहीं है। आप एक बात बताइए, हाथ क्या होता है? पूरा हाथ होता है ना। ये कांग्रेस इतना सा है, ये बिना इसके किसी सहारे के है, ये किस काम आएगा? ये मुझे बताइए, ये किस काम आएगा? सपा का साथ तो है ना। अरे इसको समर्थन भी तो चाहिए। सपा दे तो रही है। कहाँ दे रही है? 9 की 9 सीट तो उसने ले ली, थप्पड़ मार दिया, उसी के हाथ से उसके मुंह पे भटते से ऐसे मारा। कांग्रेस के यूं लगी है, राहुल गांधी की देखो नाक लाल है। आप लोग देखते नहीं हो यार पत्रकार महोदय, क्या करते हो आप लोग? राहुल गांधी के जो ये लाली आई हुई है नाक पे, वो इसीलिए आई हुई है कि सपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में उनका ये पंजा ऐसे लिया, ऐसे किया और राहुल का ऐसे मार दिया, उसकी इसलिए नाक लाल हो रही है। राहुल ने तो शिकायत की नहीं यार, ऐसे तो कोई पंजा उसकी इज्जत भी तो बचानी है, इज्जत भी तो बचानी है। अभी जल्दी जल्दी चोर चोर मौसेरे भाई जुड़े हैं, एकदम से अलग हट जाएंगे तो कहाँ इज्जत रह जाएगी? एक बात बताइए, लोकसभा में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था, विधानसभा में थप्पड़ मार दिया, क्या शिकायत करी राहुल गांधी ने? हरियाणा में थप्पड़ मार दिया, क्या शिकायत करी राहुल गांधी ने? पंजाब में थप्पड़ मारा, क्या शिकायत करी राहुल गांधी ने? राहुल गांधी को अब आदत हो गई है अपना पंजा ऐसे खाने की, समझ गए? उनको आदत हो गई। क्यों खा रहे हैं इसका कारण बताता हूँ। गोरे चिट्टे आदमी हैं लेकिन उम्र हो गई है, अब लाली तो रही नहीं चेहरे पे, तो जब तक वो थप्पड़ ऐसे नहीं पड़ता है ना उनको, तब तक वो लाली नहीं आते यहाँ से और यहाँ से। तो अपने आप को कश्मीरी कौल ब्राह्मण कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, इसलिए वो ऐसे खा रहे हैं और शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि मिलकर चुनाव जो लड़ रहा है वो बीजेपी को थप्पड़ मारना है, इस बार बीजेपी का इलाज करना है, बीजेपी को हटाना है। 27 का जो इलेक्शन है वो यही डिसाइड कर देगा। सर 9 सीटों से 27 का इलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, पहली बात। और 9 सीटों में अगर तुम्हें एक भी सीट मिली होती तो मैं मानता कि तुम मिलकर लड़ रहे हो। आटे में नमक मान लेता तुमको, लेकिन अभी तुम आटे में नमक जितना भी नहीं हो। तुमको बिल्कुल पता है क्या किया सपा ने? सबके घर में रोटी बनती है, आटा छाला जाता है ना ऐसे छलनी से छालने के बाद जो भूस रह जाती है, जिसे चोकर भी कई जगह कहा जाता है और हमारे यहाँ भूसी कहा जाता है। हम पूर्वांचल से आते हैं भैया, भोजपुरी वाले हमारे यहाँ भूसी कहते हैं और बहुत जगह चोकर कहते हैं उसको। तो जिस चोकर को ऐसे आटा छानने के बाद में छलनी से जो चोकर अलग कर दिया जाता है ना, तो सपा ने वही छलनी ऐसे छानी 9 सीटों की और चोकर को अलग कर दिया। तो तुम कैसे साथ हो? अगर एक चुटकी नमक भी मिलाया होता, मतलब एक सीट भी दे दी होती, तो मैं कहता चलो आटे में नमक हो गया है, लेकिन वो भी तो नहीं दिया। फिर कहते कम दिए हैं। अब दिक्कत तो ये है ना, कांग्रेस की साथ दिए भी तो दिक्कत है ना। अरे सर एक बात बताइए, इस देश की सबसे पहली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस ही यार सबको। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? देश में किसने सबसे ज्यादा तक समय तक शासन किया? था कांग्रेस। आज अगर वो पार्टी ऐसे हाथ जोड़कर सबके आगे कह रही है केजरीवाल भीख दे दो, अखिलेश यादव भीख दे दो, अजीत शरद पवार भीख दे दो, उद्धव ठाकरे भीख दे दो, हर प्रदेश के अंदर में हमें भीख दे दो, तो जब आज एक पार्टी इस कदर पे आ गई है भीख मांगने पे, तो उसको आप क्या मानोगे सर? क्या बोलोगे? उसको कैसे भी अपनी बस इज्जत बचानी है, इससे इतर और कुछ भी नहीं करना है, समझ गए? इज्जत बचा रही है बस कांग्रेस, इज्जत बचा रही है, इसलिए शिकायत नहीं कर रही। कहते हैं ना ज्यादा बोलोगे तो और उछलेगी इज्जत, तो घर की बात घर में दबा लो, अभी वो कर रही है कांग्रेस। लेकिन इस बार चुनौती तकड़ी है यार, इस बार 37 सीटें लोकसभा में आई है। पीडीए जो है बहुत बड़ा हथियार इस समय। सर उसका जवाब ले लो। 37 सीटें जो आई उसमें बहुत बड़ा योगदान था खटाखट का। खटाखट भी अब उनका भ्रम टूट गया कि भैया ये कुछ ना देने वाले, उल्टा हिमाचल जो खटाखट देने की बात कर रहे थे, हिमाचल में जाकर उन्होंने पोटी करने पे भी टैक्स लगा दिया। पता चला होगा ना, टॉयलेट टैक्स लग गया। अच्छा ठीक है, और एक भी वादा अपना ये पूरा नहीं करते, तो जनता वो समझ चुकी है। अब आ जाते हैं हम 27 बहुत दूर की कौड़ी है, आज हम 24 में खड़े हैं और अभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। मैं आपको 9 की 9 में से एक बात बता देता हूँ कि शायद ही कोई एक सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की चली गई तो चली गई, नहीं तो इस बार सारी सीटें भाजपा जीतने वाली है। और उसका एक कारण बता देता हूं आपको। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा तो जरूर दिया, लेकिन चला क्या? चाल फिर चली है। 9 कैंडिडेट में से 4 सिर्फ मुस्लिम है। मैं तो अखिलेश यादव को ये बोलता हूं, अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से हटाकर मुस्लिमवादी पार्टी क्यों नहीं रख लेते हैं?
बताइए। मैं बताता हूँ। समाजवादी पार्टी से मुस्लिमवादी कर दीजिए भाई उसको। साहब एक मिनट, ये हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात कहें, लेकिन नमाजवादी पार्टी कहो इनको, क्या नमाजवादी पार्टी। दूसरी बात, ये भी ब्राह्मण है, मेरा नाम विज्ञान प्रकाश पांडे है। जो हमारा मिश्रा मारा गया है, कहाँ पर, बहराइच में, वो शहीद हुआ है, शहीद, उसका शहीदी दिवस मनाया जाएगा। और दूसरी बात, उसने भगवा झंडा लहराया था। अरे कहाँ सो रहे हो योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ की नाकामियत है। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, जो सच्चाई है। क्यों भाई नमाजवादी पार्टी कह रहे, मुस्लिमवादी पार्टी कह रहे, भाई जब उनका नारा है पीडीए, वो मुस्लिम। मैं बता देता हूँ, फुल फॉर्म समझ लो। पीडीए का फुल फॉर्म पता क्या है? ब्राह्मण फैमिली डेवलपमेंट अलायंस। फैमिली डेवलपमेंट अलायंस पीडीए का फुल फॉर्म है। और फुद्दू बनाने के लिए एक फैमिली को हर ओहदे पे अभी 9 सीटें दी है ना, 9वीं पे उपचुनाव, 9 पे पूरी फैमिली उतार दी है। कांग्रेस को नहीं पूछा, कांग्रेस कह रही है मेरे को 4 दे दो, वो महाराष्ट्र में नहीं दे रहे कांग्रेसी, वहां गए 12 सीट मांग रहे हैं, हरियाणा में नहीं दे रहे हैं। ये अलायंस है, अलायंस बना, पता कांग्रेस कह रहा हम बिना उसके समर्थन करें। हम सुन लो, अलायंस बनाया कि पहले तो वो सुन लो, अलायंस बना है। एक सेकंड चाचा रुक जाओ तुम यार, मैं कह रहा हूँ कि अलायंस इसलिए बनाया गया है कि मुसलमान वोट ना बंटने जाए, एक भी वोट छिटक के ना जाए, ताकि हम आपस में बांट लें, बाकी हिंदू दो गले हैं। तो है ही, इसलिए बनाया वो तो गया है ही, लेकिन ये नीति अगर बागी तो इस बार तो माहौल ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस ने बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन दे दिया, सीट वीट भी नहीं मांगी। सर कांग्रेस की औकात ये हो गई, सीट मांगेगी कहाँ से? कांग्रेस पे भरोसा कौन कर रहा है? कांग्रेस पे भरोसा कर कौन रहा है? कहीं पर भरोसा कर रहा है? अखिलेश यादव में, हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल हुआ है या बाकी जगह जो हाल हो रहा है, अब महाराष्ट्र में देखो मात्र 88 सीट मिली है कांग्रेस को। एक जो देश की सबसे पहली पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, आज उस पार्टी को हर राज्य के अंदर भीख मांगनी पड़ रही है। तो 9 सीटों पे वो क्या ही भीख मांगती, उसने अपनी इज्जत बचा ली कि एक वो तो आधा मांग रही थी। सर मांग रही थी ना, दिया नहीं ना, और आज आ गए ना बैकफुट पर। कांग्रेस आज ऐसे थी कि भैया ऐसे दे दो, अब कह रही है कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि कांग्रेस का जो हाथ है, अखिलेश भी जानता है कि साइकिल को पंचर करने के काम आएगा, तो इसलिए अखिलेश ने हटा दिया। दूसरी बात, मैंने उसको मुस्लिमवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप देखिए ना, 9 में से 4 सीटें सिर्फ मुसलमानों को दी हैं उन्होंने, और वो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब हमारे बहराइच के अंदर में जो चीज हुई, भाई साहब ने एक बात बोली कि राजेश मिश्रा ब्राह्मण था इसलिए मारा गया, नहीं, मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि ये कह रहे हैं कि ये भी ब्राह्मण है मैं भी ब्राह्मण हूं, नहीं, वो हिंदू था इसलिए मारा गया, अगर वो सनातनी था इसलिए मारा गया। जब तक हम यही सोच अपने दिल में रखेंगे ना कि वो ब्राह्मण था, वो ठाकुर था, वो बनिया था, वो नाई था, वो कुर्मी था, तब तक मारे जाएंगे। जिस दिन हम एक होकर कहेंगे हम सारे सनातनी हैं, उस दिन हम हो जाएंगे। लेकिन वो भाई उस दूसरे धर्म का झंडा उतार के अपना रखना। सर दूसरे धर्म का झंडा सुन लो, अगर दूसरे धर्म का झंडा उतार देने से भावना आहत हो जाती है और उस भावना आहत हो जाने की वजह से किसी को हत्या का अधिकार मिल जाता है, तो मैं आपको 2 नाम बताता हूं, मुझे दिलवा सकते हैं क्या उनकी हत्या का अधिकार? तरीके से क्यों? रामगोपाल की हत्या पर तो आप लोग सारा विपक्ष और आप लोग यही कह रहे हो कि झंडा उतारने से, आप अगर ये बोलते हो कि एक झंडा उतारने की वजह से उसकी हत्या जायज थी, तो आप मुझे दिलवा दो ना संवैधानिक अधिकार कि जिसने मेरे राम और माता सीता का नाम लेकर गाली बकी थी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उसकी तो हत्या किसी ने नहीं करी। ये 2 कौड़ी का मुनव्वर फारूकी मेरे भगवान राम और माता सीता के ऊपर पे जोक बनाता है, गणेश जी के ऊपर जोक बनाता है, उसकी तो हत्या किसी ने नहीं करी। तो भावनाएं सिर्फ मुसलमानों की है इस देश में, हमारी नहीं है, सबकी भावना है, तो हमारी भी है ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव को बता देता हूँ आज, अगर हिंदू अभी भी एक नहीं हुआ और इस अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी को अगर फिर से वोट देकर जिताया ना, तो अभी तो 37 सांसद आने पर तुम्हारी ये हालत है। जिस दिन इनके ये फिर से 9 विधानसभा जीते ना, तो ये तुम्हें जीने नहीं देंगे, याद रखना। और फिर से किसी इंद्रेश की मौत, किसी की रामगोपाल की मौत, किसी महेश की मौत, किसी सुरेश की मौत का कैसे कह सकते हैं यार? वो अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अच्छा शासन चलाया उन्होंने, ऐसी बात थोड़ी है। उनके मुख्यमंत्री में बता देता हूँ, सचिन और गौरव याद है? मुजफ्फरनगर के सचिन और गौरव जिनको काट कर नहर में फेंक दिया गया था, और उसके बाद भी इन लोगों ने, सिटिंग मुख्यमंत्री था ना, मुजफ्फरनगर में भी इन लोगों ने, कैराना में भी मुसलमानों को पीड़ित बताया और हिंदुओं को दोषी बताया था। संगीत सोम को जेल तक करा दी गई थी। क्या आप भूल गए हो? मेरठ क्षेत्र से आते हो ना आप, क्या आप भूल गए? क्या सॉरी, आप क्या भूल गए उस सचिन और गौरव की निर्मम तरीके से हत्या करना? कैसे भूल सकते और हैं? बताता हूं आपको, अखिलाख जब मारा जाता है
तो उसको लखनऊ, उसके परिवार को लखनऊ हेलीकॉप्टर से बुलाया जाता है, सरकारी नौकरी दी जाती है। राम गोपाल मिश्रा की जब निर्मम हत्या होती है तो वीडियो ट्वीट करके कहते हैं कि झंडा उतार दिया गया इसलिए मारा गया है। ये दोगलापन अगर उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को अभी भी नजर नहीं आएगा तो अपनी ये मिट्टी पलीत के जिम्मेदार तुम खुद होगे, और नहीं तो एक मुश्त वोट। एक ही पार्टी है साहब, एक ही पार्टी है जो चाहे बोले ना बोले लेकिन हिंदुओं के लिए खड़ी है आज, वो भाजपा है। अगर उसको तुम मजबूत नहीं करोगे, देख लो लोकसभा में 240 पे अटकने का नतीजा बता देता हूं क्या हुआ। जो पार्टी हक से सारे बिल पास कर देती थी ना जेपीसी की मीटिंग के अंदर में, उसके चेयरमैन के ऊपर में बोतल तोड़कर हमला किया जाता है। जगदम्बिका पाल के ऊपर में कौन करता है? कल्याण बनर्जी किस पार्टी का वो है? टीएमसी का। टीएमसी कौन है? जो रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में बसाने का काम करती है। क्या बात कर रहे हो आप? एक तरफ पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ थाली में सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर, सारी मिठाइयां लेकर खड़ा है एक तरफ कि हाँ सिर्फ हम मुसलमानों को वो करेंगे, और दूसरी तरफ अगर कोई ये कह रहा है कि भैया सनातन बचाना है, सनातन के लिए साथ आ जाओ, तो गलत क्या है उसमें बता दो मुझे। जैसे कि भाई साहब ने बोला, अभी अपनी बात रखी, वो बिल्कुल सही बात रखी इन्होंने कि हमारे देश में इस समय हमको सबसे ज़्यादा खतरा है ना हमारे अपने लोगों से ही है। जो देश के लिए, जो पहले हमारे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जो एक कट्टर भावना समर्थक जो अंदर थी उन लोगों के लिए कि देश के हित के लिए सोचना है, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अब आप इसको कई कारण दे सकते हो। अभी हमारे देश का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, ये लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, यार ये हमारे देश के मुद्दे नहीं हैं, ठीक है। हमारे देश के जो मुद्दे हैं, देश का विकास, हमारे देश के रोजगार, हमारे देश में जो बेरोजगारी। और ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हो रहा है ना 9 सीटों पर, तो भाई साहब कह रहे हैं कि 9 की 9 जो है बीजेपी जीत रही है, क्योंकि वहाँ पर मेरा ही मानना है कि इस देश में अभी जो वर्तमान सत्ता जो है हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, और उनसे संबंधित जो राज्यों में सरकार है, तो उनका एक ही नारा था कि डबल इंजन की सरकार। और वास्तव में डबल इंजन की सरकार अगर होगी हमारे देश में, तो देश का जो विकास है ना वो द्रुतगामी तरीके से चलेगा। उसमें जो तेज़ी आएगी, जो कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में 5 साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है, कभी सेंटर में बीजेपी रही है तो वहाँ कांग्रेस रही है, तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है ना, उस डेवलपमेंट में जो गति आनी चाहिए ना, वो गति कभी आ ही नहीं पाई। आज दिल्ली का हाल देख लो, दिल्ली की स्थिति देख लो, हर गली में जाओगे वहाँ सीवर खुदी पड़ी है, रोडें खुदी पड़ी है। ये तो NDMC एरिया है तो आपको यहाँ सब कुछ सही लिख रहा है, क्योंकि ये सेंटर के अंदर में आता है थोड़ा बहुत, बट जो बाहर में आप चले जाओगे ना, वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। बारिशों में कई गाँव जलमग्न। काम कर रहे हैं, ठीक कर रहा है काम। केजरीवाल जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने पहले किया था। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर अगली बार विधानसभा में उनकी सत्ता आ जाए तो मैं जिंदगी में ना अपना आपको उनके चरणों में, 6 चरणों में मान लूंगा, यही, क्योंकि मैं मान लूंगा कि हमारे देश की जनता है ना वो बहुत बड़ी उल्लू है। सॉरी, बुरा मत मानना, आप किसी मूर्ख की वजह से किसी के चरणों में क्यों पड़ोगे? कारण उसका ये नहीं कि हमारे देश की जनता, हमारी देश की जनता में इतनी समझदारी नहीं है कि गधा अंगूठे छाप आदमी जो अपने आप को IIT बताता है, उस अंगूठे छाप ने हम सबको बिल्कुल निकम्मा और निर्लज बना दिया हर आदमी को। क्या लोकसभा चुनाव नहीं करना? मैं सर को बीच में रोक रहा हूँ। मैं इनकी हालांकि 2 बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ और बिल्कुल मानता हूँ। पहला, इन्होंने जो बोला कि हम हमेशा अपनों से हारे हैं, और दूसरा इन्होंने जो बोला कि मुद्दा सलमान और लॉरेंस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसका भी कारण है, इस देश में राम गोपाल मिश्रा के मुद्दे को दबा दिया जाता है, और सलमान खान सिर्फ एक फिल्म स्टार है और लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, तो इन दोनों का मुद्दा चलाया जाता है। लेकिन वहीं पर जो एक सच्चा सनातनी मारा जाता है, उस राम गोपाल मिश्रा पे सबके मुंह पर ताले लग गए हैं आज। क्यों लग गए भाई? तुम्हारा हीरो सलमान होना चाहिए, तुम्हारा हीरो लॉरेंस होना चाहिए, तुम्हारा हीरो वो होना चाहिए जिसने धर्म के लिए शहादत दे दी, तो वो राम गोपाल मिश्रा होना चाहिए ना। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं मैं मीडिया को भी दोषी मानता हूं कि राम गोपाल मिश्रा को और बहराइच को दबा दिया गया और लॉरेंस सलमान करने लगे। ये यार आप हीरो कह रहे हैं, दूसरी बात है धार्मिक। दूसरी बात बता दूं, जो सर ने बोला कि राजनीति में ये नहीं होना चाहिए, मैंने राजनीति में एक जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया। क्यों? इस लोकसभा में मुझे 2 ऐसी सीटों पे यकीन नहीं हुआ, और जब वो जीती गई ना तो वही मेरा मन खराब हो गया। और मैंने कहा राजनीति एक इतनी घटिया चीज है कि जिसमें कभी, और जनता हमारी आज ऐसी हो गई है,
इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर इस देश के अंदर में चंद्रशेखर रावण जैसा अराजक आदमी जीत कर आ जाता है और संसद में चला जाता है, तो ये दोष संविधान का नहीं है, ये दोष उस वोटर का है, उस जनता का है जिसने उसको वोट देकर पहुंचाया।